पूरी रात ब्राह्मण मेहनत करता है। सब लोग अपना एडवांस ले लेते हैं। कैमरे वाले ने अपना 10-5 हज़ार रुपए एडवांस ले लिया। हर व्यक्ति ने, मतलब बैंड वालों ने, हलवाई ने, गार्डन वाले, सब ने ले लिया। ब्राह्मण को कोई एडवांस नहीं दिया और लेता ही नहीं। ब्राह्मण मांग भी कैसे सके? ऐसा कई प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है। अगर ब्राह्मण ने कभी मांग लिया तो बोले पंडित जी मांगते हो हैं? और अपने मन से कुछ देना नहीं है। ब्राह्मण ने कहीं 5 हज़ार मांग लिया, पहले उसने विचार किया, 4 जगह नहीं मिला ब्राह्मण, तो 5 हज़ार में बुकिंग कर दिया 1 महीने पहले। बुकिंग में कुछ दिया नहीं, केवल बात हो गई फोन पर कि पंडित जी हमारी शादी पढ़ देना। और लास्ट टाइम पर 1-2 दिन पहले कोई कहीं ब्राह्मण 4 हज़ार में मिल गया, तो 1 महीने वाले पंडित जी को बोल, महाराज अब आप रहने दो, आपकी व्यवस्था नहीं बन पा रही, हमारी कॉलोनी में पंडित जी रहते हैं, वही उन्हीं से हम पढ़वा लेते हैं। बताओ वो ब्राह्मण क्या करे जो 1 महीने से आपके धन को लेकर के उसने कितनी इच्छाएं सोची होंगी। मैं उस धन को उधर लगा दूंगा, अपने बेटे की पढ़ाई में लगा दूंगा, मैं अपने मकान का किराया दे दूंगा। कई प्रकार से कई लोग सोचते हैं। लेकिन आजकल इतने चतुर लोग हैं प्यारे, आपको बुरा ना लगे, मैं निवेदन करूं, आप किसी ब्राह्मण को बुलाएं तो उसका सम्मान करें, अन्यथा उसको बिल्कुल ना बुलाएं अगर आप उसका सम्मान नहीं कर पाते हैं। ब्राह्मण अगर कहीं चला भी जाता है बिना बात किए ना, तो रात भर उसको कई लोग जो ड्रिंक करके आते हैं वो उसको क्या क्या बोलते हैं। और ब्राह्मण शादी जैसा उल्टा कर्म कहीं होता ही नहीं है, मैंने अनुभव किया है। दूल्हा बैठता है कुर्सी पर जूती पहन करके, पंडित ब्राह्मण लोग बैठते हैं धरती में, भगवान बैठते हैं धरती में, दूल्हा बैठता है ड्रिंक पिए और बीड़ी पिए और वहीं चाय पिएगा, पानी का गिलास आएगा ऐसे फेंक देगा और कुर्सी पर जूते पहन के बैठेगा। अरे भले आदमी हो, तुम संस्कार को करने जा रहे हो, तुम्हारे संस्कार में कभी वृद्धि नहीं हो सकती, तुम इस प्रकार का अपने भगवान के प्रति और ब्राह्मण के प्रति व्यवहार कर रहे हो। कहीं कोई ब्राह्मण नियमवादी ब्राह्मण ये कह भी दे कि ये गलत है, कुर्सी पर बैठना अपराध है, तो 4 लोग उसके आरे पंडित तुम्हें क्या करना है? कई तो कैमरे वाले कहते हैं पंडित जी फोटो अच्छा आएगा। अरे भाई फोटो के चक्कर में इनके जीवन को क्यों बिगाड़ रहे हो? शादी हो गई, सब कुछ हो गया, लास्ट के समय पर पूरी रात्रि ब्राह्मण ने मेहनत की। ब्राह्मण चिल्लाता रहा, लगन कितने बजे की लगन है, इतने बजे की लगन है, कोई नहीं सुनता, फोटो शो चल रहा है, कैमरा चल रहा है सब। सुबह प्रातः काल जब शादी पड़ी तो बूढ़े 10-50 वृद्ध लोगों को बुलाया जाएगा। अब सभी वृद्धों से जिनकी बूझ पूरी शादी में कहीं भी नहीं की गई, जिन बुजुर्ग बुढ़े लोगों को कहीं नहीं पूछा गया पूरी शादी में, कपड़े लेने में, हाट करने में, गार्डन करने में, खर्चा करने में कहीं नहीं पूछा गया। अब पंडित की दक्षिणा पर ले जाकर के सभी वृद्धों से परामर्श किया जाए। बताओ बाबा पंडित जी को कितनी दक्षिणा दे दें? एक नहीं कहीं 2100 दे दो। अरे वो दूसरे 2100 की क्या आवश्यकता है? पंडित जी को 200-500 हज़ार तो रात्रि में मिल ही गए होंगे, उनको पूछो पूरे मिला के 2100 कर दो। कोई कहता है 1100 दे दो। इसलिए मैं निवेदन करूं, जिस प्रकार राजा बलि ने जब संकल्प किया था शुक्राचार्य बाधा बने, तो आप भी अपने आप को उसी प्रकार का स्वीकार न करना, क्योंकि किसी के धर्म में आप बाधा बनोगे तो निश्चित ही आपको हानि होगी। कोई देनहार कोई और है, लेनहार कोई और। सबको मुंह मांगा पैसा देते हो आप लोग, ब्राह्मण को कुछ भी नहीं देते। इसीलिए आजकल लोग पांडित से वंचित हैं। कोई भी ब्राह्मण का बालक पंडिताई करना नहीं चाहता। नई जनरेशन में आप जाइए, कोई भी पंडिताई को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग तो गुरुकुल में पढ़े हैं तो हमारा तो कर्म है, करना ही पड़ेगा। लेकिन आजकल लोगों की वो थिंकिंग है, कोई भी पंडिताई नहीं करना चाहता, बोले इससे क्या जीविका चलेगी। आजकल इतनी महंगाई है, आप लोग किसी ब्राह्मण को बुलाएं पहले तो उसका सम्मान करें तो ही बुलाएं, आप उसको आदर दे सकें, आप उसको सम्मान, आप अपने भरोसे और विश्वास पर आपके सिवाय अन्य आदमी कोई भी उनसे अपशब्द न कहे तो आप ब्राह्मण को बुलाएं, अन्यथा कदापि ना बुलाएं। मेरा विशेष निवेदन है, क्योंकि ब्राह्मण जो आएगा, ब्राह्मण ने अपने दिल से अगर 2 बार भी आशीर्वाद दे दिया, आपका कल्याण स्वतः ही हो जाएगा प्यारे। बार